जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये शनिवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस शनिवार के स्पेशल सत्संग को एक बारी सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस शनिवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप थोड़े से भी सत्संग को मिस कर दोगे या थोड़ा सा भी सत्संग अगर आप बीच में छोड़ के चले जाओगे संगत जी, तो आपको गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिल पाएगी। क्योंकि ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को सुनेगा ब्लेसिंग उसी को मिलेगी, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। मेरी तो आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर करो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का भी, शेयर करने का भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन पाएगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब पूजा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पूजा गुरु जी की संगत, मैं ग्रेटर कैलाश दिल्ली के अंदर रहती हूँ। दिल्ली की संगत को पता होगा ग्रेटर कैलाश कहाँ पे है, साउथ दिल्ली में। संगत जी परेशानी घर में बहुत ज्यादा थी, कोई साथ नहीं था मेरे, ना मेरे बच्चे ना मेरे घर वाले, कोई संगत जी साथ नहीं देता। जब आपके ऊपर परेशानियां आती है ना संगत जी, दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट चुका था, कोई साथ नहीं था संगत जी, अकेली थी मैं और मेरे अंकल, बस और कोई नहीं संगत जी। बच्चे भी आजकल ऐसे हैं संगत जी, बस अलग रहते हैं, कोई पूछना नहीं माँ बाप का क्या हाल है, क्या किस हाल में है वो। देखो हर चीज पैसा नहीं होता संगत जी, हर चीज पैसा नहीं होता। पैसों से आप सारे काम नहीं कर सकते संगत जी। पैसा तो गुरुजी ने हमें बेशुमार दिया है, पैसे की तो कोई दिक्कत ही नहीं है संगत जी। पैसों की वजह से मतलब मैंने ये पहली बार देखा है कि बच्चे सब कुछ होने के बाद, सब कुछ होने के बाद अपने माँ बाप का हाल पूछने भी हमारा संगत जी नहीं आए और उनके पिता ऐसे ही चले गए। मेरे अंकल ऐसे ही चले गए संगत जी, वो उसी आस में रह गए कि मेरा बड़ा बेटा आएगा, छोटा बेटा आएगा, ये लाएगा वो लाएगा। संगत जी वो आस के अंदर ही चले गए। आपको मैं क्या बताऊं, अब ये बताऊंगी एक एक करके सारी बात, गुरुजी ने कैसे मेरे अंकल को संगत जी मतलब मुक्ति मिली है उनको ना, आप ये कह सकते हो उनको मुक्ति मिली है संगत जी। बड़े बीमार थे वो। आज एक एक बात आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ छुपाने नहीं वाली मैं आपसे संगत जी, एक एक बात, क्योंकि ये सत्संग है गुरुजी का, मेरे को मौका मिला इतने टाइम के बाद संगत जी। मैं मतलब आप कह लो कि मैं ये रिकॉर्डेड सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये मौका दे दिया, अंकल जी का कॉल आ गया, मेरे लिए संगत जी बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जय गुरु जी। तो जैसा मैंने आपको बताया संगत जी, हम लोग ग्रेटर कैलाश के अंदर रहते हैं दिल्ली में। हमारे 2 बेटे थे, आज भी हैं संगत जी, और मैं और मेरे अंकल शुरू से ही संगत जी हम लोग अलग रहते थे। मतलब तो संगत जी हम लोग ना शुरू से ही गुरु जी को बड़ा मानते हैं, गुरु जी के बड़े मंदिर जाना,
वहां पे हर सोमवार को जाना, माथा टेकना, अरदास करनी और लंगर प्रसाद करके घर वापस आ जाना। ये मेरा और मेरे अंकल का रूटीन रहा है शुरू से। पर संगत जी मेरे बच्चे गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते संगत जी। ऐसा नहीं है कि हमने उनको मतलब ऐसा कहा हो, नहीं संगत जी। मतलब हमारे घर पे जब गुरुजी का सत्संग हुआ करता था, अब तो नहीं होता संगत जी, मैं अकेले ही हूँ, पर जब हमारे घर में गुरुजी का सत्संग होता तो संगत जी हमारे सभी रिश्तेदार आते, सब भाई बहन आते, मतलब पर हमारे बच्चे उस सत्संग में नहीं होते थे, नहीं होते थे संगत जी। और जबकि मेरे दोनों जो बेटे हैं संगत जी, उनका घर मेरे इस घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे भी नहीं है, उससे भी कम का मतलब उनका घर है, पर वो तब भी नहीं आते थे संगत जी। ऐसी उनकी मेंटालिटी, आप खुद समझ जाओ कि वो क्या चीज है संगत जी। अब मैं बताती हूँ आपको कि हुआ क्या। आपको पता ही है संगत जी, आजकल उम्रों में कुछ रखा तो है नहीं। मेरे अंकल की उम्र 65 इयर्स की हो गए संगत जी, वो 65 इयर्स के वो हो चुके थे। मतलब उनका बर्थडे था, बर्थडे से संगत जी अगले दिन क्या हुआ, मेरे अंकल मुझे कहते हैं कि आजकल ना बड़ी तबीयत मतलब खराब सी रहती है, ना उठने का मन करता है ना बैठने का, पता नहीं क्या हो गया, मन में ना बड़ी बेचैनी सी रहती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब संगत जी देखो अकेले हैं, मैं मेरे अंकल और इतना बड़ा घर, कोई दिखता नहीं है। वरना संगत जी घर वही अच्छा लगता है जहां बच्चे खेल रहे हो, मतलब कि कुछ लोग उसमें दिखे तो सही। पर संगत जी जब घर में लोग ही नहीं दिखेंगे, सिर्फ मैं और मेरे अंकल, तो संगत जी अपने आप ही दिमाग खराब होगा, है ना। अपने आप ही मन में बेचैनी होगी कि अरे ये क्या, हम कहाँ रह रहे हैं, ये कोई दिखाई नहीं देता, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई मतलब कोई बैठने वाला नहीं है पास में, क्या हम लोगों ने क्या इतने बुरे कर्म करे हुए हैं संगत जी। ये मेरे अंकल ऐसी बातें करते थे आखिरी दिनों के अंदर, और मुझे पता नहीं था कि ये मेरे अंकल के आखिरी दिन चल रहे हैं संगत जी। मेरे लिए वो आज भी मेरे सामने संगत जी वो सारी बात याद आ गई है मुझे। मतलब वो जो दिन संगत जी 3-4 दिन जो थे ना, वो उनके बर्थडे से अगले दिन के जो 3-4 दिन थे संगत जी, वो उनके आखिरी दिन थे, उनका आखिरी समय चल रहा था। और ये मुझे समझ भी ना आई संगत जी, वरना मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में जरूर ले जाती संगत जी, जरूर ले जाती। अब क्या हुआ देखो आप, सोमवार आया, फिर मैंने अपने अंकल को हर बार की तरह कहा कि हम लोग बड़े मंदिर जाएंगे ना आज। संगत जी हमेशा मेरे अंकल यही बोलते थे कि हाँ हाँ, मैंने ड्राइवर को बोल दिया, गाड़ी रेडी। पर संगत जी उस दिन मेरे अंकल पता क्या बोलते हैं, मेरा मन नहीं है, गाड़ी रेडी है, ड्राइवर को कह दिया मैंने, अकेले चले जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरी मतलब हेल्थ ही ऐसी है, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा बेड में से, दवाइयां खा रहा हूं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। संगत जी उनकी ये बात सुन के मेरा भी नहीं मन किया कि मैं जाऊं। मैंने कहा नहीं, फिर मैं भी नहीं जाती, अगली बार देख लेंगे। वो कहते चलो ठीक है। पर संगत जी वो अगली बार क्या, मतलब वो अगली बार कभी नहीं आई संगत जी, वो अगली बार कभी नहीं आई, कभी भी नहीं आई संगत जी अगली बार। आज भी मैं मतलब गुरु जी के बड़े मंदिर में मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ संगत जी, चाहे मैं चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, पर जैसे तैसे करके मेड लेके जाती है, एक अटेंडेंट है वो भी साथ जाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आ जाए, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मतलब प्रॉब्लम ना आ जाए, वो भी साथ जाते हैं संगत जी। मतलब पहले मैं खुद जाती थी, आज मुझे लोग लेके जाते हैं बड़े मंदिर में, बस फर्क ये है। पर बच्चे संगत जी, भगवान गुरु जी ऐसे बच्चे किसी को ना दें जो अपने माँ बाप का हाल पूछने के लिए भी घर में ना आए, ना कोई फोन करे संगत जी, ये उनका हाल था। अभी तो आप आगे सुनो कि हुआ क्या संगत जी। अब ऐसी मतलब कि मंडे का दिन तो बीत गया ऐसे, मतलब कि घर के कामों में क्या बनाना है क्या खाना है। उस दिन मेरे अंकल ने खाना भी नहीं खाया संगत जी। मन तो हुआ मेरे अंदर से कि मैं अपने बड़े बेटे को बुला लेती हूँ, वो आके पापा से अपने बात करेगा, थोड़ा उनका मन बहल जाएगा, थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है इंसान को संगत जी बच्चों से बातें करनी, है ना, अच्छा लगता ही है ऐसा, मतलब बड़े बंदों को तो।
तो मेरे मन में आया, पर मेरे मन में फिर आया कि नहीं नहीं, मैं ऐसे क्यों बुलाऊं, कहीं वो बुरा ना मान जाए। संगत जी मेरे अंकल का नाम था विजय, तो मेरे को ये था कहीं विजय बुरा ना मान जाए कि इसको बुला लिया, ये हमारा हाल चाल पूछने तो आते नहीं है, अब तूने इनको बुला लिया। संगत जी अगले दिन सुबह सुबह ना मेरे अंकल, मैं मतलब जैसे ही उठी, सुबह सुबह का टाइम था 7 बजे का, मेरे अंकल मुझे कहते हैं आज ना तू ऐसा कर, तू विजय को फोन कर दे। विजय को नहीं संगत जी, माफी चाहती हूँ, मेरे अंकल कहते हैं जो मेरा बड़ा लड़का है संगत जी अंकित, मेरे अंकल कहते हैं तू ऐसा कर, अंकित को फोन कर दे, वो आ जाएगा। आज मैंने उससे बात करनी है कुछ, क्योंकि मेरा ये टाइम ऐसे ही चल रहा है, मुझे डर लगता है। तो मैं उसको सारी चीजें बता दूंगा कि क्या क्या हमारी प्रॉपर्टी है, क्या क्या हमारे बैंक्स के मतलब जो हमारे जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं कहाँ पड़े हैं, कैसे हैं, सब चीजें एफडीज वगैरह जो भी संगत जी उनका था। तो कहते हैं आज बुला लियो, मैं उससे बात कर लूंगा, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। तो संगत जी मैं कुछ समझी नहीं कि मतलब ये ऐसी ऐसी बातें, बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं इतनी। मैंने उस चीज को संगत जी हल्के में लिया, मैंने कहा ठीक है मैं बुला लेती हूँ। संगत जी मेरा बेटे ने मेरा फोन उठाया, कहते और मैंने उसको फोन पे कह दिया कि बेटा पापा ने आपसे बात करनी है डॉक्यूमेंट्स वगैरह के मतलब बारे में, तो आप आके समझ लो, बस 10-15 मिनट का काम है। वो कहता है मम्मी मैं आ रहा हूँ अभी। अब देखो संगत जी मन में लालच था ना, मन में था लालच कि भाई वहां से कुछ मिलना है, कोई प्रॉपर्टी मिलेगी, कुछ बैंक्स के एफडीज मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, तो वहां पे चले जाओ। आ गया संगत जी बेटा, 10 मिनट में आ गया। और मैंने आपको कहा ही है कि एक किलोमीटर का रास्ता है। मेरा बड़ा बेटा अंकित संगत जी 10 मिनट में हमारे घर के बाहर, मैं अंदर लेके आई उसको, पापा को मिला, हेलो हाय हुई, क्या हाल है, ठीक है। और मेरे अंकल ने संगत जी सब कुछ समझा दिया उसको कि हमारी ऐसे ऐसे करके 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, उसका नॉमिनी वगैरह सब चीजें संगत जी लीगल हायर वगैरह सब बता दिया कि ये है ऐसे करके तुम आपस में बाकी देख लेना। तो संगत जी मेरा बेटा वो सारे डॉक्यूमेंट ले गया, उसने ये तक नहीं पूछा पापा ये आप क्या कह रहे हो, आपकी तबीयत क्या है, मतलब क्या आपका हाल है, क्या आपको परेशानी है, आप मुझे तो बताओ, हम उसका इलाज करेंगे, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, आप मुझे बताओ तो सही। पर संगत जी मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, वो सीधा उठा डॉक्यूमेंट लेके चला गया। और मेरे अंकल मुझे देखते रह गए, कहते चलो कोई बात नहीं, बच्चों का ही है सब कुछ, अब क्या मतलब गुस्सा करना, क्या वो करना, जो हो गया ठीक है। संगत जी मैंने भी कहा चलो ठीक है, अब क्या गुस्सा करना इस उम्र में, है ना, बच्चों को भी ऐसे मतलब अलग रहते हैं बच्चे भी। संगत जी मेरे 2 पोते हैं और 2 मेरी पोती हैं, यानी कि बड़े बेटे का एक लड़का एक लड़की और छोटे का भी एक लड़का एक लड़की। संगत जी गुरु जी की कृपा से आज वो जहाँ भी हैं संगत जी, मैं ये नहीं कहती कि उनका बुरा हो या उनके साथ भी कुछ ऐसा हो, नहीं संगत जी, मैं ये मतलब सोच भी नहीं सकती कभी सच, मतलब सपने में भी। पर मैं ये चाहती हूँ कि जो उन्होंने हमारे साथ किया है ना, वो जहां पे भी रहें, चाहे वो मैं चाहे जिंदा रहूं चाहे ना रहूं, वो जहां पे भी रहे ना सुखी रहें, बस मैं तो ये चाहती हूँ संगत जी। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या सोच सकती है आप मुझे बताओ, आशीर्वाद ही है हमारे पास तो, और तो कुछ भी नहीं है ना। हम लोग तो सिर्फ आशीर्वाद दे सकते हैं, बड़ों का आशीर्वाद ही होता है ना। संगत जी उस दिन क्या हुआ और मैं आपको बताती हूँ आगे। मेरा बेटा सारे डॉक्यूमेंट ले गया, अब मेरे अंकल कहते अब मतलब शाम हो गई, तब तक थोड़ी देर के बाद ना शाम हो गई, मेरे अंकल कुछ खाना पीना सब कुछ वो खा ही नहीं रहे संगत जी, कुछ भी वो खाते ही नहीं थे कुछ, मतलब 2 दिन हो गए थे खाली पानी पे संगत जी वो चल रहे थे, बस खाली पानी। कहते मुझे बस गुनगुना पानी दे दो मैं वो पीऊंगा बस, मुझे और कुछ भी नहीं खाना पीना, मेरा मन ही नहीं हो रहा कुछ खाने पीने का। मैंने कहा ठीक है अब क्या करें, डॉक्टर के पास चलते हैं, कहते नहीं जाना डॉक्टर के पास। मैंने कहा हॉस्पिटल चलते हैं, कहते नहीं जाना। संगत जी किसी को भी उन्होंने जाने नहीं दिया कहीं पे भी, ना मेरे जो मेड है घर पे उसको भी नहीं, जो अटेंडेंट है जो संगत जी मतलब किसी को भी उन्होंने मना करा हुआ था कि डॉक्टर के पास नहीं जाना मुझे, मैं घर पे ठीक हूँ, जितने दिन है ठीक है। अब संगत जी मुझे ऐसा लग रहा है
अब मैं जैसे आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके मन में ना ऐसी बातें, मतलब ऐसा आ रहा था, जैसे होता है ना कि मरने वाले इंसान के मन में पहले से बातें आ जाती हैं, पहले से उसको पता चल जाता है कि उसने जाने, मतलब वो जाने वाला है। संगत जी, मेरे अंकल के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि उनको सब कुछ ना नजर आ रहा था कि जैसे मैं भी जाने वाला हूँ, मेरा 1 दिन है, मेरे 2 दिन है। संगत जी, वो ऐसी बातें करते थे, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। तो शाम हुई संगत जी, शाम को वो मुझे कहते हैं तू ऐसा कर, अंकित को बुला ले। अब देखो संगत जी, 2 दिन तक मैं उनको कहती रही डॉक्टर के पास चलो चलो, हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक हो जाओगे, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, बहकी बहकी बातें कर रहे हो, ऐसा मत सोचो, बुरा मत सोचो, जो होगा अच्छा होगा, डॉक्टर के पास चलेंगे, इलाज हो जाएगा। संगत जी, उसी मतलब शाम को मेरे अंकल, जिस दिन मेरा बेटा सुबह आया था, उसी दिन की बात मैं आपको बता रही हूँ। शाम को मेरे अंकल खुद कहते हैं, जैसे उन्होंने सुबह मुझे कहा ना कि अंकित को बुला ले, मैंने बात करनी है, शाम को फिर से कहते हैं अंकित को बुला ले, हमने कहीं जाना है डॉक्टर के पास, तू उसको बुला ले, उसकी जानकारी भी है, तो थोड़ा सा डॉक्टर थोड़ा सा अच्छा इलाज ऐसा मतलब कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं बुला लेती हूँ। मैंने बेटे को फोन करा, बेटे ने फोन उठाया। अब उसको लगा संगत जी कि और कोई डॉक्यूमेंट देना होगा, और कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली होगी, या और कोई पैसे मिलने वाले होंगे। बच्चे देखो यही सोचते हैं आजकल के बच्चे, तो पैसे चाहिए संगत जी, सबको पैसा चाहिए। मैंने कहा बेटा जरा आओगे, पापा को डॉक्टर को दिखाना है। तो पापा कह रहे हैं अंकित को बुलाओ। तो संगत जी, मेरा बेटा कहता है मम्मी मैं तो अभी मतलब आ जाता हूँ वैसे, पर मैं बड़े जरूरी काम में फंसा हुआ हूँ, पर मैं देखता हूँ फिर। मैंने कहा ठीक है बेटा आ जाओ तो अच्छा है, क्योंकि पापा कह रहे हैं बड़े टाइम से कि अंकित को बुला लो, अंकित को बुला लो। कहता मैं देखता हूँ। ठीक है संगत जी, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, अब रात हो गई शाम से। मेरे अंकल फिर से बोले कि बुला ले अंकित को, देख फोन कर। संगत जी, मैं फोन करूं तो वो फोन ही ना उठाए। अब उसको पता भी था कि डॉक्टर को दिखाना है, उसकी जानकारी संगत जी बहुत है, मतलब आप हिसाब लगा लो ग्रेटर कैलाश के अंदर संगत जी उसने कम से कम संगत जी उसने 50 मकान बनाए होंगे खुद, 50 मकान संगत जी उसने खुद बनाए हैं। मतलब उसकी इतनी पहुंच है कि मैं आपको क्या बताऊं, पर वो नास्तिक है संगत जी, वो नास्तिक है, वो कभी मंदिर नहीं जाता, कभी गुरुद्वारे नहीं जाता, कभी किसी भगवान के सामने वो हाथ नहीं जोड़ता। ऐसा सा बच्चा है मेरा, पर क्या करें, उसकी सोच है, अब क्या बोले संगत जी, है ना। और उसको ये बात पता भी थी कि डॉक्टर को दिखाना है, पापा की तबीयत खराब है, बेचारे ऐसी बातें कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। संगत जी इतनी समझ आ जाती है बंदे को, है ना, बंदे को, अच्छे भले बंदे को समझ आ जाती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, उनका मतलब आखिरी कुछ चल रहा होगा या ऐसे तभी कह रहे हैं। संगत जी मेरे अंकल बोलते गए, मैं फोन करती कि मैंने कहा आप छोड़ो अंकित को, हम लेके चलते हैं डॉक्टर के पास। वो कहते नहीं आ रहा है, वो आ रहा है, अंकित आएगा फिर चलेंगे, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं ऐसे नहीं जाने वाला, डॉक्टर के पास अंकित आएगा तभी जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है देख लो। संगत जी मेरा बेटा नहीं आया, रात को पूरे 12 बजे मेरे अंकल की डेथ हो गई घर के अंदर ही, घर के अंदर। और जब डेथ हो गई ना संगत जी, उसके भी 2 घंटे के बाद मेरा बेटा आया घर में और कहता है मम्मी क्या हो गया, कहाँ जाना डॉक्टर के पास, मैं लेके चलता हूँ पापा को। संगत जी बताओ जरा, आजकल के बच्चे ऐसे हैं, मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सच बता रही हूँ संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा। गुरु जी ने मेरे को दिखाया है कि तेरे अंकल जो मेरे अंकल है संगत जी, विजय नाम था, मैंने आपको बताया कि विजय जहां पे भी है ना वो मेरे चरणों में है, वो कहीं गया नहीं है। गुरु जी ने मेरे को दिखाया है संगत जी सब कुछ, मैं झूठ नहीं बोल रही आपसे। सो प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो संगत जी, क्योंकि ये सत्संग जो है ना, ये मतलब भावुक कर देने वाला सत्संग है, किसी अच्छा वाला इंसान सुन के भी ना भावुक हो जाएगा। प्लीज संगत जी ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
शुक्राना 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 गुरुजी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।